नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से संबंधित कुछ खास एमसीक्यूज़ के बारे में। आपको याद होगा मैंने 5 जून को जो विशेष वीडियो अपलोड किया था, मैंने उस वीडियो में आप सभी को बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे। तो उसी पर आधारित आज का ये वीडियो है। यहाँ पर आप जानेंगे कि किस तरीके से एमसीक्यू आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और उन्हें आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आज आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप इस इमेज को देखिएगा। आपने देखा होगा कि मैं अभी 2-4 दिन से कोई वीडियो नहीं दे सका हूँ। उसकी खास वजह थी, मैं बताऊँ कि मुझे इस तरह की एक मधुमक्खी ने मेरी आँख में यहाँ पर काट लिया था, इस जगह पर। उस वजह से मेरी पूरी आँख सूज गई थी और मैं ढंग से कुछ नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन बनता है कि आखिर मधुमक्खी के काटने से आँख पूरी क्यों सूज जाती है। ये एक आपके लिए अच्छा क्वेश्चन भी हो सकता है, इसे आप याद रख सकते हैं। वैसे यहाँ पर देखिए, जो मधुमक्खी का ये इमेज है, यहाँ पर ये डंक होता है मधुमक्खी का, और जब मधुमक्खी काटती है तो अपने डंक को हमारी बॉडी में छोड़ देती है, यानी जहाँ पर भी काटती है। तो इस डंक को मधुमक्खी ने यहाँ पर छोड़ दिया था। तो आप ध्यान रखिए कि अगर मधुमक्खी हमारे शरीर में ऐसी जगह पर काटती है जहाँ पर सॉफ्ट स्किन होती है, तो वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है स्किन, या फिर कहें सूज जाती है, जिसकी वजह से मेरी पूरी आँख बिल्कुल बंद हो गई थी। और अभी भी ये कम्प्लीटली सही नहीं हुई है, लेकिन मैं अब ठीक हूँ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि मधुमक्खी जब यहाँ पर काटती है, हमारी बॉडी में काटती है, तो किस तरह के पॉइजन को हमारी बॉडी में छोड़ देती है। तो आपको ध्यान रखना है, मधुमक्खी जब हमारी बॉडी में काट लेती है या डंक को छोड़ देती है, तब उस समय हमारे बॉडी में पहुंचता है फॉर्मिक एसिड। क्या पहुंचता है? फॉर्मिक एसिड, यानी फॉर्मिक अम्ल पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सूजन आ जाती है। तो आप इसे देखिएगा, और अगर आपको कभी मधुमक्खी ने ना काटा हो तो अच्छी बात है, फ्यूचर में भी ना काटे। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर मधुमक्खी चेहरे पे कहीं काट लेती है तो भयंकर से सूजन आ जाती है, जो मुझे अभी हाल में ही फेस करना पड़ा। तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम अपने प्रश्नों पर, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पहले भी एनवायरनमेंट के बहुत ही डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें अवश्य देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन में बोला गया है 1971, 1974, 1976, 1978। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1974। 1974 में विश्व स्तर पर पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित किया गया था, ये आप ध्यान रखिए। और अगर यहाँ पर दूसरा एक ऑप्शन आपको मिलता 1972, तो वो सही होता, क्योंकि उसमें केवल एक जगह पर ही सेलिब्रेट किया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। तो मैंने इसके बारे में आपको पहले ही वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 1974 है, तो विश्व पर्यावरण दिवस विश्व स्तर पर पहली बार 1974 में हुआ था। आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया गया था जिसके तहत नारा था, यानी पहली बार जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था उस समय नारा क्या था। तो आप ध्यान रखिए कि विश्व स्तर पर जब 1974 में जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, उस समय नारा रखा गया था केवल एक पृथ्वी। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी तरह से आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला प्रमुख सम्मेलन कब हुआ था। आपको मैंने पिछले वीडियो में इसे समझाया था। तो अब आप बताइए कि इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 1972। 1972 में 5 से लेकर 16 जून तक जो मीटिंग हुई थी स्टॉकहोम स्वीडन में, तो उस समय संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला प्रमुख सम्मेलन 1972 में मनाया गया था। इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कौन सा देश विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेज़बानी करेगा। तो मैंने आपको इसके बारे में भी पहले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, कोलंबिया। 2020 में कोलंबिया विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी करेगा, और इसका सहयोगी है जर्मनी। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और इस बार जो थीम है वो रखी गई है बायोडाइवर्सिटी।
तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कहा गया है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या है। अभी हाल ही मैंने इसको बताया था, तो इसका आंसर है जैव विविधता। लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 2020 में जैव विविधता रखी गई है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी को लेकर भी मैं बहुत सारे डिटेल्स वीडियो बना चुका हूं, और मैंने जो अभी इस 2020 का जो नया प्लेलिस्ट अपलोड किया है, आप वहां पर जाइए। जो मैंने बायोडाइवर्सिटी का वीडियो क्रिएट किया है उसको आप देखिए। आप देखेंगे, आप जानेंगे कि क्यों बायोडाइवर्सिटी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, क्यों हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। तो आप उसे देखिएगा तो आपको वास्तव में समझ में आएगा कि आज के इस समय में हम क्यों बायोडाइवर्सिटी को सेव करें। आपको इस बात का अच्छे से एहसास मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी आप समझ पाएंगे। तो आप इसे भी देखिएगा, मैंने जो प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड करके रखा है, तो उसे आप देखना, ज़रूर देखना। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट पर मनाया जाता है। यहाँ पर दिवस नहीं लिखा हुआ, थोड़ा ध्यान रखिए किस दिवस पर मनाया जाता है। तो ये तो अभी आपका रिसेंट वाला ही क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। इसके बारे में भी आपको अच्छे से मैं बताया था, समझाया था। तो वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जो बायोडाइवर्सिटी डे है, इसको मनाया जाता है 22 मई को, यानी 22 मई को मनाया जाता है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी की जो चीज़ें हैं, इसको आप समझना चाहते हैं तो आपको पहले बेसिक्स पता होना चाहिए। और बेसिक्स देखने के लिए मैं बार बार बोला हूँ कि आप प्लेलिस्ट का वीडियो अवश्य देखें, वहाँ पर बहुत कुछ समझ में आएगा। तो भारत में जो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है वो कहाँ पर ये बताना है। तो भारत में बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट आपका पूर्वी हिमालय है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आपका ए सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें कहा गया है जैविक विविधता पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ है। आप जानते हैं अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उनका सचिवालय भी होता है। तो इसका जो सेक्रेटरीट है वो है आपके मॉन्ट्रियल में। आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम अवश्य सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी डिटेल्स वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मेरे साथ आप जुड़े रहें। और यहाँ पर जो पूछा था इस क्वेश्चन में, जैविक विविधता पर सम्मेलन का जो सचिवालय है वो मॉन्ट्रियल में है। और ये आपका जो समिट हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, जो आपका अर्थ समिट यानी जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, उस समय इसके बारे में कॉन्सेप्ट आया था। तो वहाँ से ये शुरुआत होती है, मॉन्ट्रियल में जैविक विविधता का जो सम्मेलन का सचिवालय है वो मॉन्ट्रियल में है। तो इस तरह से कुछ MCQ थे, आप इन्हें रिमाइंड किए होंगे, रिवाइज किए होंगे। और एक जो सबसे बड़ा खास क्वेश्चन बनता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। अब तक तो आपको ये रट ही गया होगा निश्चित ही। और अगर आप चीज़ों को और भी आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ को कोरिलेट कीजिएगा। जैसे देख लीजिए, इस बार 5 जून निकल गया और इस दौरान आप अपने घरों में भी हैं कोविड-19 की वजह से। तो थोड़ा सोचिए, 5 जून को आपने घर में क्या ऐसा खास किया था, है ना। 5 जून पर किसी का बर्थडे हो सकता है, या हो सकता है 5 जून को आपकी किसी से खास मुलाकात हुई हो। कुछ सुखद अनुभव हो सकते हैं, कुछ दुखद अनुभव हो सकते हैं, या कोई स्पेशल विजिट हो सकता है। तो इस टाइम पे स्पेशल विजिट तो है नहीं। तो आप चीज़ों को कोरिलेट कीजिए कि 5 जून को आपने घर पे क्या ऐसा खास किया था, और उस दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, आपने पेड़ लगाया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम डेली लाइफ में भी चीज़ों को ऐड करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो बस विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। तो आप ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित मैं MCQ आपको बताया, पहले भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे। आप मेरे साथ जुड़े रहें कुछ ऐसी चीज़ों को सीखने के लिए, और मैं आपसे मिलता रहूँगा आगे भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड share to your friends also.